Hello, friend. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि पहले हम लोगों ने डेफिनेशंस की थी नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस तक, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। अगर वो जो है कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो ए के बराबर आ जाए, तो डैट्स मीन कि क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। जैसे अब हमारे पास ये एम दिया हुआ था, उसका हमने ट्रांसपोज दिया, फिर सेम वो एग्जैक्ट एम के इक्वल आ गया, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स सिमिलर वैसे ही है, लेकिन अब ये है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब अगर कोई वैल्यू ली हुई है, सपोज हमने ये ए ली हुई है, उसका ट्रांसपोज लिया जाए, वो माइनस ए के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो। मतलब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी एक लाइन जो होती है इसके अंदर डायगोनल फॉर्म में जो होती है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए। जैसे अब यहाँ पे देखा जाए 1 2 3, ये हमारे पास जो लाइन है ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब इसमें अंदर कोई भी एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें ये एक कंडीशन है कि एक कोई भी एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अब उसमें ये कि डायगोनल फॉर्म में जो सारी एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे अब देखो हर जगह पे के है, बाकी सारी क्या आनी चाहिए, ज़ीरो हैं। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आ। मतलब जो भी डायगोनल फॉर्म में एंट्रीज़ हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। अच्छा, आगे है कि अब डेफिनेशन तो हमने सारी पढ़ ली हैं। उसके बाद आगे आ जाती है एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आइडेंटिफाई हमने करना है कि यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स क्या होते हैं। आइडेंटिटी में ज़ाहिर बात है कि जो डायगोनल कॉलम्स होते हैं वो 1 1 होने चाहिए, बाकी सारी एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए। उसके बाद रो मैट्रिक्स में एक रो होनी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए, और नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सारी एंट्री ज़ीरो। अब जब फर्स्ट है ए है, इसमें सारी एंट्री ज़ीरो है, ये हमारे पास कौन सा होगा, नल मैट्रिक्स। अब बी जो है देखा जाए इसके अंदर सिर्फ एक रो है, तो ये कौन सा होगा, रो मैट्रिक्स। और इसमें देखा जाए तो एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। और जो डी है उसके अंदर देखा जाए डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 है, तो ये क्या होगी, आइडेंटिटी। और ई जो एग्जैक्ट अगेन ज़ीरो है, तो ये क्या होगी, नल मैट्रिक्स। और एफ में सिर्फ एक मतलब कॉलम है, तो ये क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब हमने कहा है कि आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स हमने आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे हमें फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इसके अंदर देखा जाए हमारे पास क्या है, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम है और 2 हमारे पास रो हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक बनेगा, रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर में ये होता है कि रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होते। सेकंड देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है। अब इसमें देखा जाए थर्ड में तो हमारे पास 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स है, ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद फोर्थ वाला जो है ये हमें वैसे ही समझ आ रही है, क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब इसमें देखा जाए हमारे पास क्या है, 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ज़ाहिर बात है ये हमारे पास क्या होगा, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और 6 1 है, इसके अंदर क्या है, एक रो है, ये हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स। और अगले में भी देखा जाए ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। और ये जो है इसके अंदर क्या है, हमारे पास 3 रोज़ हैं, 3 ही कॉलम है, तो ये कौन सा होगा, जैसे इसमें था कि हमारे पास इसके अंदर क्या थी, 3 रोज़ थी, 3 कॉलम थी, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो लास्ट है इसके अंदर सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। डायगोनल में हम लोगों ने पीछे डेफिनेशन देखी थी कि इसके अंदर क्या होता है कि सारी मतलब बाकी एंट्रीज ज़ीरो, लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज़ होती है उनमें से कोई एक एंट्रीज़ जो होती है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो यही इसमें पूछा है डायगोनल की ये है। उसके बाद स्केलर में क्या था, स्केलर में क्या होता है, जो डायगोनल फॉर्म में ऑल एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखा जाए ए है, इसके अंदर डायगोनल वाली सारी एंट्रीज सेम है, तो ये देखा जाए ये हमारे पास कौन सी बनेगी, ये हमारे पास बनेगी स्केलर, ठीक है। और इसमें देखा जाए डायगोनल के एंट्रीज जो है वो मुख्तलिफ है, तो ये क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। उसके बाद ये क्या होगी, हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे डायगोनल फॉर्म में 1 1 है। जब अच्छा ई वाले में क्या है कि इसमें भी देखा जाए 5 - 3 करेंगे 2 1 और 1 2, तो दोनों सेम आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब तक के लिए इतने ही, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।